हुजूर के आगोश में सबसे पहले, हुजूर के चेहरे ज़ेबा को सबसे पहले देखा है। और जब एक वक्त आया कि अबू तालिब पे गुर्बत आ गई, तो अबू तालिब ने एक ज़माने में रसूल को पाला था। नबी अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखता कि चाचा आज तुम पर गुर्बत का आलम है, तकलीफ है, बच्चों को तुम खिला पिला नहीं पाते हो, अली को मेरे हवाले कर दो, मैं अली को गोद लेना चाहता हूँ। शुरू से हुजूर को अली से लगाव था और अली को रसूलुल्लाह से लगाव था। गोया एक दूसरे के लिए थे दोनों। चाचा ने बखुशी दिया, रसूलुल्लाह की परवरिश में हजरत मौला अली आ गए और हजरत अली को रसूलुल्लाह ने फिर पाला। यहां तक कि इस्लाम का जब दौर आया, ज़ाहिरन इस्लाम का दौर, और मैं एक जुमला कहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले ईमान लाने वाले, यही जुमले कहते हैं ना सब। मैंने भी यही कहा, मजबूरी है, क्योंकि यही जुमले किताबों में लिखे हैं, लेकिन मैं अपने इश्क की रोशनी में एक नया जुमला कह रहा हूं आज। सबसे पहले इस्लाम नहीं लाए, सबसे पहले इस्लाम का इजहार किया। वजह यह है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी शिर्क किया ही नहीं, कभी बुत को पूजा ही नहीं। तो मुसलमान तो पहले से थे, इंतजार तो इसका था कि नबी आप अपनी नब्वत का इजहार करें, मैं आपके उम्मती होने का इजहार करूं, ताकि आपके नब्वत के इजहार से नब्वत जाहिर हो और आपकी नब्वत के कबूल करने पर मेरी विलायत जाहिर हो। इजहार किया है। और जो तकलीफें गुजरी, उस वक्त उम्र छोटी थी आपकी, जाहिर 14 साल की उम्र थी, बाद रिवायतों में 13 साल है जब सरकार ने ऐलान नब्वत किया। तो एक तकलीफ का दौर गुजरा, लेकिन आपको उतनी तकलीफें नहीं आई, क्योंकि उम्र की कमी की बुनियाद पर मुशरिकीन उतना नहीं सताते थे आपको। और फिर दूसरा, हुजूर के करीबी थे, कुरैश से ताल्लुक रखते थे। बहरहाल हिजरत वाक़ई हुई, हिजरत का हुक्म हुआ, अबू बकर को साथ लिया रसूलुल्लाह ने और कहा कि अल्लाह हुक्म फरमाता है कि ऐ अली मेरे बिस्तर पे तुम आराम करो, ताकि दुश्मन ये समझे कि मोहम्मद आराम कर रहे, गाफिल रहे। अगर दुश्मन मेरा बिस्तर खाली देखेगा, तलाश शुरू कर देंगे, तकलीफ होंगी, परेशानी होंगी। दुश्मन को गाफिल करने के लिए रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अली को मैं अपने बिस्तर पे सुला दूं, अली तुम मेरे बिस्तर पे सो। अली क्या तुम डरोगे तो नहीं? बिस्तर पे सोना उस रात कोई मजाक नहीं था। हुजूर के बिस्तर पर सोकर हुजूर की चादर ओढ़ के सोना, ये अंदेशा था और ये 101% ये यकीन था कि हो सकता है कि दुश्मन गफलत के अंदाज में अगर तलवार चलाए, वार कर ले, हमला कर ले, तो रसूल समझकर अली को कत्ल कर दिए। जान हथेली वाला मामला था। आपने कहा या रसूलल्लाह मैं अपनी जान आप पे निसार करता हूं, आपके हुक्म की फरमाबरदारी में मेरी जान भी चले गई तो मैं कामयाब हूं। आपने फरमाया कि अली तुम बिस्तर पे सो, और एक जुमला कहा तो अली समझ गए कि हुजूर ने बता दिया कि मैं मरने वाला भी नहीं हूं अभी। काली 3 दिन मदीने में रहो और फिर 3 दिन के बाद सफर करके कूबा में हम मिलेंगे, कूबा में हमसे मुलाकात करना, ये फुला फुला की अमानत है, सबकी अमानतें लौटा देना। अली कहते खुदा की कसम जब नबी ने जुमला कहा, मैं इससे पहले कभी इतना पुरसुकून नहीं सोया जितना वो 3 रातें सोया, इसलिए कि मुझे यकीन था। नबी ने कहा कूबा में आकर मिलना, गोया हुजूर ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली थी कि अब मलकुल मौत आ नहीं सकता मेरे पास। बिस्तर पे सोते हैं आप। इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी नकल करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिब्रील से खिताब किया। जिब्रील और मिकाइल ये दोनों में इख्वत है, फरिश्तों में भी भाईचारा है। ये फरिश्ता उसका भाई है, ये फरिश्ता उसका भाई है, सगे भाई नहीं, अल्लाह ताला ने एक दूसरे का भाई करार दिया। साहबा में भी हुजूर ने साहबा में आपस में इख्वत कहते उसको भाईचारा करवाया था। हजरत अबू बकर को हजरत उमर का भाई बनाया था और हर साहबी को फुला का तुम भाई, फुला का। हजरत अली तन्हा रह गए थे उस वक्त। आप रोने लगे या रसूलल्लाह आपने सबका सबको भाई बना दिया, मेरा कोई भाई नहीं है। आपने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली गम ना कर, तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो इजाज दिया मौला कहना। जिब्रील से खिताब हुआ, जिब्रील तेरा भाई मिकाइल देख रहे हो अली को, आज अपने भाई मोहम्मद पर अपनी जान निसार करने के लिए आराम कर रहा है, बिस्तर पे लेटा हुआ है। ऐ जिब्रील मैंने तुम में से एक की उम्र ज्यादा रखी, दूसरे की कम रखी। फरिश्तों की भी उम्र है, फरिश्तों को भी मौत आनी है, मगर वो हश्र के दिन आएगी, अभी नहीं, अभी नहीं मरते फरिश्ते। हश्र के दिन हर फरिश्ते को मौत आनी है। ऐ जिब्रील और ऐ मिकाइल मैंने तुम में से एक की उम्र ज्यादा रखी, एक की कम रखी, और ये मैं ही जानता हूं, मैंने तुम्हें बताया नहीं, जाहिर नहीं किया। क्या तुम में से एक अपनी उम्र का कुछ हिस्सा दूसरे को दे सकता है?
دونوں فرشتے خاموش ہیں۔ اے جبریل، کیا تو اپنے ہو سکتا ہے جبریل کہ تیری عمر کا زیادہ ہو، میکائیل کی کم ہو، تو اپنی عمر کا کچھ حصہ میکائیل کو دے دے، کیا تو دے سکتا ہے؟ جبریل خاموش۔ میکائیل سے بھی یہی سوال ہو، وہ بھی خاموش۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل اور میکائیل، آج تم ایک دوسرے پر اپنی عمر کو نثار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک علی کو دیکھو جو میرے محبوب محمد پر اپنی عمر نثار کر رہا ہے، اپنی زندگی قربان کر رہا ہے۔ اب زمین پر جاؤ اور علی کی حفاظت کرو۔ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، جبریل علیہ السلام سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام پیر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے رات بھر کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کرنے کے لیے بستر پہ لیٹا ہے۔ یہ بستر بھی مبارک ہے اور اس بستر پہ سونے والا بھی مبارک ہے۔ تعریف